को यही चाहिए था कि बस हम लोग किसी तरीके से चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाए, और वो जीत गए। पूरी दुनिया शोर मचा रही थी, हम भी मचा रहे थे, एक ही जगह पे खेल रहे हैं, एक ही जगह पे फायदा हो रहा है। आज पिच भी देख लो, और चिट्टा पिच कर लेते, और फ्लैट कर देते, और ड्राई कर देते, जितना कर सकते थे कर देते, और स्लो कर देते। यार जाहिर सी बात है, ये बीसीसीआई वैसी ड्रामेबाज क्रिकेट बोर्ड है। आई थिंक सारे जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उन सबको चाहिए आफ्टर द टूर्नामेंट वो आईसीसी को कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट देते ही होंगे ना, तो उनको रिपोर्ट देनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि क्या आया, ये सारी चीजें आपने जो की हैं क्या वो फेयर थी, इक्वालिटी के ऊपर थी, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, किस तरफ इसके सारे इशारे जा रहे हैं, कौन लाडला है कौन लाडला नहीं है, तो क्या आया इसी तरह ही क्रिकेट आगे चलेगी। हाँ, बाकी अगर कोई चीज ऐसी हो रही होगी जिसकी सिकलैन बात कर रहा है, तो इस दफा सारे लोगों ने शोर मचाया है। पहले पाकिस्तान सिर्फ शोर मचाता था, अब है ना सारी दुनिया ने कहा है कि जी ये वाली चीज अब सारों की नजर में आई है, तो अब आईसीसी को भी देखना पड़ेगा इस चीज को। तो ये है, लेकिन रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। पाकिस्तान की मीडिया टीवी चैनल पर बैठकर पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स तनवीर अहमद बिकारी, जरा गौर से सुनिए। बहुत सारे लोग बोलते थे अक्सर कि यार ये तनवीर अहमद को रोस्ट करो। मैं उसकी वीडियो देखता नहीं था, मुझे पता नहीं था ये है कौन भाई, इसको बहुत कम लोग जानते हैं, ये पाकिस्तान का एक्स क्रिकेटर है, और मैं इसकी बातें सुनता नहीं था भाई। आज मिस्टेकली जो है इसका वीडियो मेरे सामने आया। अरे भाई, कल रात जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल जीता है, इसने टीवी चैनल पे बैठ के जो है वो बात कही कि भाई इंडिया इस वजह से जीता है सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि जो जब से टीम इंडिया दुबई आई है वो एक ही ग्राउंड और एक ही पिच पर खेल रही है, उसी का बेनिफिट जो है टीम इंडिया और रोहित शर्मा को मिल रहा है। तो ये बैक टू बैक जो है वो जीत अपने नाम कर रहे हैं, और भाई ऑस्ट्रेलिया को भी इन लोगों ने सेमीफाइनल में इसी वजह से हरा दिया, नहीं तो आसान नहीं था ऑस्ट्रेलिया को। अरे भिखारी क्या बचे, किस मुंह से तुम लोग ये बात करते हो? ये टीवी चैनल पर बैठने से पहले तुम लोग सोचते नहीं हो कि मुझे क्या बोलना है, या वैसा ही तुम्हारा जो है पूरा वो रबर टूटा हुआ है मुंह का, ऐसा ही निकाल रहे हो मुंह से? यार जितना हम और आप सोचते हैं ना कि पाकिस्तानियों की जल गई इंडिया की जीत पर, खुदा की कसम ये हमारी सोच और आपकी सोच से भी ज्यादा इनकी जली है। कि यार अपने घर में 3 सिफर हो गए, लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने उनको कंटिन्यू रखा। आज उन्होंने अपने मुल्क को चैंपियन बनवा दिया है और हम बैठे देख रहे हैं। दोस्तों, इंडिया की जीत के बाद इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती और साथ ही पाकिस्तान में कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया है और इल्जामात लगाने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स ने टीवी पे बैठ के, जैसे ही इंडिया चैंपियन बना, इस साइड से इंडिया चैंपियन बना, इसी साइड से तनवीर अहमद, इंजमामुल हक, पाकिस्तान के जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, इन्होंने जो है अपनी भौंका बकाई शुरू कर दी और इंडिया की जीत पे एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए। इंडिया की जीत पे वो इल्जाम लगाए जिस इल्जाम को कोई भी क्रिकेट फैन सुन के अजीब सा गुस्से में चला जाएगा कि यार इनको शर्म नहीं आती। उसके बाद उनका जो बंदा है जय शाह, वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, वो हर टाइम वहां बैठा रहता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी टीम ने जीतना ही है ना फाइनल। ये अभी की बात तो नहीं है ना, जिस दिन से ये हाइब्रिड की बात हो रही थी उसी दिन से सब कह रहे थे कि ये जीतेगा जीतेगा जीतेगा। गलती तो क्रिकेट बोर्ड्स की है, जिनके लोग और ये जो न्यूज़पेपर पे लिख लिख के अब कह रहे कि जी इंडिया को फायदा होगा, इंडिया को तो फायदा हो रहा है। तो भाई उस टाइम की आंखें बंद थी, है मुंह पे जिप लगी हुई थी, बटन थे आंखों में, दिमाग काम नहीं कर रहा था जब बोली जा रहे थे कि नहीं जी इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब इंडिया ये दुबई में जितने भी मैच खेले गए, कितने रन बने यहाँ पे? एक मैच मुझे बता दो किसी में 300 रन बनाओ, 280 बनाओ, 290 बनाओ, एक मैच मुझे बता दो। और पाकिस्तान में तो 350 रन बन रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे पिच प्रॉपर बैटिंग पिच थी, बल्ले पे बॉल अच्छा आ रहा था, स्पिनर का बॉल भी फंस नहीं रहा था, ना इतना ज्यादा ब्रेक हो रहा था, वहां पे स्पिनर को ही मार लग रही थी। मैं बहुत लोगों को सुनता था, ओ जी पाकिस्तान में आएगी जो है वो क्या नाम है इसका, इंडिया की टीम पाकिस्तान आती है वो बहुत मारती। जी बिल्कुल बहुत मारती है, हमें ही पता है, बैटिंग में बहुत मारती है, ठीक है, लेकिन कम से कम ये भी होता कि उनका बेशक स्पिन अटैक अच्छा था, लेकिन जहां बॉल ब्रेक नहीं होता, ये मेरी बात हमेशा याद रखना, ये जो दुबई वाली पिच है ना, यहां पे या बॉल ब्रेक होगा बैट्समैन को मुश्किल होती है, या बॉल ब्रेक नहीं भी होता तो गेंद बहुत स्लो आता है, बल्ले पे नहीं आता, बहुत रुक के आता है। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से बैट्समैनों को प्रॉब्लम होती है, वो समझते हैं कि यार बहुत ज्यादा रुक के आ रहा है, स्लो आ रहा है, अगर हम इस पे जाएंगे, बॉल के ऊपर जाएंगे, स्पिनर के ऊपर, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हम आउट हो सकते हैं। अभी यही जितने बैट्समैन हैं जो सारे पाकिस्तान में खेलते रहे और जाके इंडिया के साथ खेले, वहां कितने बैट्समैनों ने कितनी परफॉर्मेंस दे दी। मैंने इसीलिए तो बोला ना 250 रन यहाँ आजाद बना हुआ था दुबई में रन करना। ठीक है, तो अगर इंडिया जैसी टीम के खिलाफ अगर आप 250 भी करेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो चेस कर जाएगी ना। हर मैच में देखो उन्होंने चेस कर ही दी है ना, बॉल टू बॉल, बेशक बॉल टू बॉल उन्होंने चेस की। उनकी बैटिंग लाइन बहुत बड़ी है, इंडिया की जो बैटिंग लाइन है उसमें 250 रन थोड़ी आप रोक सकते हैं। जिस तरह रोहित शर्मा ने आज ऊपर से मारना शुरू किया है,
ठीक है, 10 ओवर इतने अच्छे हो गए, तो वो कितना रोकोगे आप उनको, कितना रोकोगे? उसके बाद वो जब आपको बैटिंग करवाते हैं, उसकी चाहे बैटिंग पहले करें आप या बाद में करें, वो मुश्किल में डाल देते हैं। जाहिर सी बात है, दुबई की जैसी पिचेस पे वो 4-4 स्पिनर जब खिलाएंगे, बेशक उनका बॉल बहुत ज्यादा ब्रेक ना हो, लेकिन उनकी विद इन स्टंप बॉलिंग उस ऐसी पिचेस में बॉल रुक के आता है, स्लो भी आता है, वो आसान नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सीधा आ रहा था, ब्रेक हो रहा है कहीं ना कहीं, तो ये ईजी नहीं होता। उनको तो 100% का 1000% उनको एडवांटेज था, जिसकी इसी तरह चलेगी आगे क्रिकेट, चल सकती है क्या? आपके सब के सब जो मेंबर्स हैं वो खुशी खुशी आपके फैसलों को तस्लीम करेंगे? वो कितनी देर तक करेंगे? क्या यह चीजें इससे वर्स्ट होंगी या इसी तरह रहेंगी या फिर कुछ सही होंगी, बेहतर होंगी, वो आप हमें बता दें। तो इन सब को बोर्ड्स को रिपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि सब ने ये बातें की हैं। क्योंकि अब तो टूर्नामेंट हो गया है, जीत गए, टाइटल मिल गया, हिस्ट्री बन गई, वो ट्रॉफी उठा ली इन्होंने। रोहित शर्मा ने भी हिस्ट्री क्रिएट कर दी, बेस्ट कैप्टन की कैटेगरी में आ गया, प्लेयरों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे दी, इनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा खेला। ये सारी चीजें क्रेडिट देंगे हम, और मिल गया इनको, सारे अवार्ड इनको मिल गए। मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा हो गया, इनका स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा एग्जीक्यूट कर रहा है। आपने इंट्रोडक्शन में इतना इनकी तारीफों का पलंदड़ा लगा दिया, जो कि बनता है, मैं भी कह रहा हूं, आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे, मगर ये जो सीरियस कंसर्न है, इनको आईसीसी को देखना चाहिए। अगर वो ये नहीं देखेंगे तो मुझे ये क्रिकेट किसी और रुख में जाती नजर आ रही है। अगर इसी तरह अब आगे एशियन क्रिकेट एशिया कप है, अब फिर एशिया कप में एशियन क्रिकेट काउंसिल को देखना पड़ेगा कि क्या आया है इंडिया में, तो इसका मॉडल क्या होगा। जी। लग तो बड़ा अजीब सा रहा है कि ये मैं बात कर रहा हूँ। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए और ऐसे कंटेंट ला सकूं। एंड कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल द लास्ट। थैंक यू। हमारे चेयरमैन मौजूद नहीं थे। जो टीम ऑफ द इवेंट बनी चैंपियंस ट्रॉफी की, उसमें भी एक खिलाड़ी पाकिस्तान का शामिल नहीं। इससे आप पाकिस्तान क्रिकेट की गिरती हुई सूरत हाल का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी बैनुल अक़वामी सतह पर क्या वक़्त है। हम इसके मेजबान और हमारा कहीं नामो निशान नहीं रहा, ठीक है ना। और कल तो यूं लग रहा था वो सेरेमनी देख के कि शायद ये टूर्नामेंट हमने कराया ही नहीं, ये भारत ही करा रहा है और भारत ही उसका मेजबान है, क्योंकि हर तरफ जो है ना वहां पर सिर्फ हमें भारतीय नजर आ रहे थे। हम उसके मेजबान थे, हमारा चेयरमैन अपने हाथों से वो ट्रॉफी देता किसी को, ठीक है ना, तो अच्छा भी लगता। हमारी जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो है वो हो रही होती, दुनिया को पता चलता कि ये टूर्नामेंट हमने किया है, हम इसके मेजबान है। अब हमारा तो वहां कोई चेहरा ही नजर नहीं आ रहा था, और ये कितने दुख की बात। जराये के हवाले से फिर चीजें चलाई जाती हैं कि जी वो तबीयत ठीक नहीं थी, सीईओ मौजूद थे, उनको बताया भी हुआ था आईसीसी को। मुझे ये पूरे टूर्नामेंट की समझ नहीं आई कि हुआ क्या पाकिस्तान के साथ। अगर ये सीन देखते हुए आपको तकलीफ नहीं हो रही ना, तो फिर आप खत्म हो चुके हैं अंदर से। हैरत की बात है कि पाकिस्तान मेजबान था, इसको तो हम यही कह सकते हैं कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हमारे सीईओ मिर्जा साहब, ये तो किसी सारिफ ने लिखा था कि कागजी मेजबानी है, फिर तो तभी तो कहा जाता है ना कि अन्ना बंदे रेवड़ियां थे मुड़ मुड़ अपने अनु। ये वो काम हुआ है, इन्होंने वो काम किया है कि इन्होंने क्या मतलब दावे, क्या मतलब एक वो शोर कि जनाब यूं कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। मैं ये समझता हूं कि उन दावे करने वालों को भी शर्म नहीं आ रही। हमने सरेंडर किया है, हमने बहुत सारी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज किया है, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। हमें तो ऐसा लग रहा था कि ये टूर्नामेंट भारत ने ऑर्गेनाइज किया है, वही इसका मेजबान है और वही सब कुछ कर रहा है। मतलब पाकिस्तान तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। किस बात की, सिर्फ इस बात पर हम खुश हैं कि जो शर्ट पे लिखा हुआ था कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आगे पाकिस्तान लिखा हुआ है। अगर 9 मार्च को ये फाइनल लाहौर में होता, क्या जय शाह पाकिस्तान आते? मेरा नहीं ख्याल वो आते, क्योंकि आईसीसी का जो एक प्रोटोकॉल है, जो आईसीसी का सरबराह है, वही विनिंग टीम को ट्रॉफी देता है। तो खैर वो मौका तो चला गया, लेकिन अभी भी जो बदइंतजामी के वाकयात सामने आ रहे हैं, उससे लग ऐसा रहा है कि भारत जो है उसने वो जो पाकिस्तान मुखालिफत की ऐनक पहनी हुई है, उसकी वजह से एक के बाद एक मिसमैनेजमेंट के वाकयात हो रहे हैं। डोमिनेट तो भारत कर रहा है ना, पाकिस्तान ने तो सरेंडर कर दिया। उसे पता है कि पाकिस्तान जो है वो चूं भी नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने तमाम शॉट्स खुद खेले जो हमारे लिए बड़ा एम्बैरेसमेंट का बाइस बने। ये पहला इंसिडेंट नहीं है जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ। कजाफी स्टेडियम में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मैच में इंडिया कौमी तराना बन गया, कहा गया जी आईसीसी की जिम्मेदारी है। भाई आईसीसी की जिम्मेदारी है, हमारे घर में आके बजा रहे हैं ना। वो इवेंट डायरेक्टर थे, वो वहां मौजूद थे, तो कैसे वो स्टेज पे नहीं मौजूद थे? हम अपने लिए क्या खुद स्टैंड लेना हमें शुरू करना पड़ेगा, या हम इंतजार करें कि हमें हमारा हक दो, या हक इवेंचुअली छीनना पड़ेगा?